नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग न्यूज़। आज हम वेब सॉल्यूशन के संचालक श्री अनूप शर्मा जी से चर्चा कर रहे हैं, भिंड की चुनावी चर्चा। यहाँ भिंड का क्या माहौल है, वर्तमान सरकार के प्रति के जनता का क्या रुझान है और मतदाता का क्या रुख है और क्या मुद्दे हैं। श्री अनूप शर्मा जी। सबसे पहले जो हमारी अटेर विधानसभा है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा जो गांव है वो अटेर के उसमें आता है जी। वहाँ पे जो मौजूदा जो विधायक थे वो हमारे श्रीमाननीय अरविंद सिंह भदौरिया जी थे। हाँ। ठीक है, लेकिन अब ये कि वहाँ की जो ऐसा है कि कुछ निजी समस्याओं के कारण कुछ ऐसी वो बातचीतें हुई कि उस मुद्दे से लेके अब ये कि बीजेपी की सरकार शायद अटेर में तो नहीं आएगी, वहाँ का जो लोगों का कहना है। ठीक है, और इस बार जो है वो हेमंत कटारे जी को अच्छा। वहाँ पे तो सत्यदेव कटारे के पूर्व गृह मंत्री के बच्चे, अच्छा, उनको वहाँ की जनता सपोर्ट करेगी। क्या कारण रहे हैं, क्या भदौरिया जी का विरोध हो रहा है और उनको सपोर्ट किया जा रहा है? कारण कुछ ज़्यादा ऐसा वो नहीं है। कारण मेन ये कि क्या है कि लोगों का मानना ये कि एक जातिवाद हो गया हो। अच्छा। लोगों का ये ठाकुरवाद। हाँ, उनने कहा कि जातिवाद हो गया, बस ये है, और ऐसा कोई वो नहीं है। उनने कुछ मेरे साथ हेमंत कटारे जी पहले भी तो चुनाव लड़े थे ना? हाँ, पहले लड़े थे। हाँ, जो सबसे पहले लड़े थे जब उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तो उस टाइम पे वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन नेक्स्ट बार जब हुआ था तो 2020 के चुनाव में आ गए। हाँ, तो उसमें हार गए थे भदौरिया जी से। जो सिंधिया समर्थक जो गए थे, अदला बदली हुई थी। हाँ, उसी के बीच में वो हार गए थे। उनकी क्या खासियत है जिससे आप क्षेत्र प्रभावित है कटारे जी? क्या है कि एक तो ये है कि वो हमारे सब लोगों के पास में ऐसा है कि छोटे छोटे कार्यक्रम भी जुड़ाव रहे, मतदाता से जुड़ाव उनका जुड़ाव, उनकी हर समस्या के लिए खड़े हैं। तो बस वो खड़े हैं बिल्कुल सब, बिल्कुल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है छोटे से बड़ा लेके जिसमें वो आए नहीं, और हर किसी के पास गए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के पास उनने कहा मेरे ही पास आ रहे हैं, तो यहाँ सबके पास। ओवरऑल अपन जो बात करें, अभी अपन एक अटेर विधानसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। अब ओवरऑल बात करें मध्य प्रदेश में, क्या ये सरकार द्वारा आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? वैसे हमारा और मैं एक ये है कि यहाँ वेबसाइट या इनका काम कर रहा हूँ ये तो, लेकिन मैं एक मान लो किसान का एक बेटा हूँ। ठीक है, तो उससे ये है कि जो पंचवर्षीय मेरा कहना तो ये है कि ऐसी कोई स्टेट नहीं जहाँ हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, क्योंकि तब जाके कहीं किसी किसान को या किसी को किसानों के हित में काम नहीं करते, इसलिए बदलाव चाहिए। क्या है कि हर 5 साल में जब बदलाव होगा तो कहीं ना कहीं हमें। लेकिन जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, वो तो कहती है साहब हम उनको 6,000 रुपये साल दे रहे हैं किसानों को, और बढ़िया खाद मिल रही है, सारी चीज़ मिल रही है। 6,000 साल से, और वो उससे अकेला नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, मेन ये, और जिसको जो उसका पात्रता में नहीं है उसको भी दर्शा दिया गया है कि पात्रता में और उसको मिल रहा है। एक जनरली बात जो देखने आई है कि जैसे कभी किसानों की समस्या है, किसान जो कहते हैं साहब हमको खाद जो पहले जिस रेट में मिलती थी और उससे दुगने रेट में मिल रही है और वजन कम हो गया है। जैसे 50 किलो का कट्टा आता था वो 45 किलो का हो गया, जो 1,800 का आता था वो 1500-1600 का हो गया। 1350 रुपए का DAP खाद। हाँ, तो वो तो सब में वो है, और वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा। दूसरा ये भी देखो, जैसे अभी पिछली बार जब ये हुआ था, पिछली साल जब सरसों की और उसकी खरीद हुई थी, सरकारी खरीद, तो पिछली साल अपनी 7,000 तक 7 से 8,000 तक सरसों वैसे भी बेची गई थी मंडी में, और जबकि गवर्नमेंट का रेट था सिर्फ 5,050 रुपये। जी, सही बात। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट में कैसे दे? तो इसलिए गवर्नमेंट का जो वो है बल्कि उसे तो और महंगा उठाना चाहिए। सही बात। ठीक है, लेकिन महंगा उठाया नहीं गया। आपका कहना ये है किसान को उस टाइम पे खाद जो सरसों है 7,000 रुपये बिकी, लागत कोई थी, जबकि अब लागत बढ़ गई है और पैसे कम मिले। पैसे इस बार कितने क्या भाव गई? इस बार भी ये अब तो 5,000 से भी 5,000
51-52 मतलब ये किसान को ही नुकसान हुआ। नुकसान ही जो हो रहा किसान है। को पिछली बार देखो दूसरे, जो हाँ महंगाई ये, नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा रेट नहीं थे, हाँ उसके बाद 7,000 के रेट मिले थे, हाँ और आज महंगाई में चीज़ खरीदने के, महंगी कार सारी चीज़ खरीदने के बाद भी हाँ। आज 5,000 5,500 रेट में। और उसके अलावा ये भी है कि ये सोचो कि आज मतलब महंगाई के अलावा जी ऐसा भी हुआ है कि मतलब किसानों के काफ़ी खेत ऐसे हुए हैं जिनमें की फसल उत्पादन ही नहीं हो पाया है। अब उत्पादन नहीं हुआ है तो उसका ना तो कोई मुआवजा मिला है किसी जी। किसान को, ये सरकार तो कहती है हम बहुत मुआवजा बांटते हैं, नहीं तो अब मुआवजा जब अगर मिला होता है सब लोगों को तो फिर मतलब जमीनी तो स्तर पर सरकार, हाँ तो सरकार मतलब चेंज ही नहीं होगी अगर सरकार की जो घोषणाएं है, जो बात कहने की उनकी, वो जमीनी स्तर पर कहीं काम अमल में नहीं है। हाँ कुल मिलाकर ये है। मतलब ऐसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा ही गांव है, तो हमारे गांव में हमने देखा है कि मतलब काफ़ी ऐसे किसान हैं जी जिनकी खेती मतलब उपजाऊ नहीं हुई है, हम्म, ठीक है, मारी गई बारिश जी, के जी। कारण, कहीं किसी के कारण, हम्म। लेकिन उसका कोई मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। तो अब जो आएगी सरकार, नई सरकार, मान लो आप पढ़ना चाहते हैं, तो जिसकी भी आए, हाँ। उससे क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद ये है कि मतलब कम से कम कुछ ना हुआ तो कम से कम ऐसा होगा जो किसान ने, जैसे ये मान लो कहीं केसीसी लिए, कहीं कुछ लिए, या तो वो जरूर मतलब सरकार अगर बदल देगी तो उन चीज़ों में जरूर मतलब कुछ माफ़ी मिलेगी उसको। अच्छा, सरकारें जो माफ करती हैं पैसा किसानों का करती हैं, बिजली का करती हैं, क्या ये उचित है? देखो उचित तो नहीं, लेकिन ये है कि मतलब जो क्या होता है कि मतलब ऐसा भी नहीं, हम ये भी नहीं बोलेंगे आप, मैंने जैसे कर्जा लिया किसी से हाँ। तो हम पे वो पूरा ही छोड़ दें, जी वो अगर पूरा नहीं, लेकिन जो जैसे हमने अगर खेती से कर्जा लिया है तो हमने किस लिए लिया है, खेती को खेती के ऊपर लिया है, सही ऊपर बात। लिया है। उसमें कोई नुकसान हाँ, होता है अगर उसमें नुकसान हो रहा है तो हमसे उतना लो जितना मतलब हम देने के मतलब काबिल है, काबिल है। सही बात। अब ये नहीं है कि मतलब हम ब्याज लगा के भी दे रहे हैं और उधर भी हमें लॉस हो गया, इधर इधर ब्याज भी दिया, दो तरफ से मारे। दोनों तरफ से लॉस हो गया। अच्छा, और आपका इसीलिए भिंड में, टेर में एमएसपी पे बिकती है आपकी, जो मतलब सरकारी मूल्य पे बिकती है कि? सरकारी पे कृषि मैंने उपज। बेची है ना, मैंने गेहूं वगैरह बेचा है अपना, हाँ। लेकिन मैन ये कि जब रेट मंडी में मतलब महंगा जा रहा है तो फिर हम सरकारी में क्यों हाँ, लें? नहीं, मैं कई जगह जैसे गया हूँ, कई जगह क्या स्थिति है, अभी मैं डबरा कल गया था मंडी में, वहाँ का साहब सरकार की तो 2200-2400 रुपये रेट है, यहाँ तो 1900 में कोई खरीदने तैयार नहीं, गेहूँ बोली नहीं लगाते, व्यापारी परेशान करते हैं। अरे जब सरकारी की अगर महंगी होती भी है तो उसमें भी बहुत वो कंडीशन ऐसी होती है कि ये मान लो कि मतलब जो बिचौली है उसका हाँ, पैसा जो ट्रॉली लगी है, हाँ। उनने कहा कि अब इसमें तुम्हारा माल खराब है, ये नहीं, वो लिया नहीं जाएगा, ये नहीं, तो मतलब अब कुल जो- मिलाकर जो मंडी के लोग हैं वो किसान के साथ बिचौलियों से मिल करके किसान को नुकसान पहुंचाते हैं। बस ये इस पर सरकार का अंकुश नहीं है। कोई सरकार का वो नहीं। अच्छा, जैसा अगर जनरली देख रहे हैं पूरे ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी क्या तो आपके क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है? बिल्कुल है। हमारे गांव में तो जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही फिर रहे हैं, मतलब ये मान लो कि 20 साल से लेके और कम से कम 30 साल तक के लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार नहीं फिर तो रहे हैं। सरकार तो करी, हमने अग्निवीर करी है, बहुत से लोग वहाँ पहुँच गए हैं, उनको रोजगार मिल गया है, कुछ नहीं और कहीं। हमने एमएसएमई शुरू कर दी है, उनको बेरोजगार को 3-3, 4-4 हज़ार रुपये हम दे रहे हैं उनको। देखो देखो कहीं मतलब ये मान लो एक जिला से अगर कहीं 10 या 100 लोग निकल गए, अगर मतलब हाँ, 10,000 जहाँ पे लोग हैं वहाँ जी। पे अगर 100 लोगों को रोजगार मिल जाता है हाँ। तो वो कोई रोजगार नहीं है। अगर हम मतलब सबके लिए एक समान करें तो चीज़ें वो सही है, जी हाँ। और किसी के लिए मतलब अपन ने वो कर दिया, उनने कहा हम आपको 1,000 रुपये दे रहे हैं और उनने कहा इनको हम 10 रुपये भी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी चीज़ें मतलब गलत है। दो सबको बराबर दो, नहीं तो फिर क्या है, नहीं तो वो सब लोग बेरोजगार फिर ही रहे। आपके घर में कोई पॉलिटिक्स में है, आपका कोई परिवार का? नहीं, मेरे यहाँ जो मेरा परिवार है उसमें तो जैसे है नहीं, सारे कृषक ही हैं। हाँ कृषक है। आप लोग इधर मतलब थोड़ा पढ़ लिख के इधर निकला, आपने अपना हाँ बस व्यापार कर लिया? मैंने बीटेक किया है। जी हाँ। हाँ उसके बाद मतलब बीटेक के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिली, तब अपना जॉब काम शुरू करना पड़ा? हाँ ये मेरा खुद का काम मैंने स्टार्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, बहुत अच्छी चर्चा आपसे हुई।